कनेक्शन नहीं कर देते तो आप है ना बेशक वहाँ चाय वाय लो। हाँ अरे बैठे हूँ मैं, जब कनेक्शन हो जाए जब जाऊंगा आज। ना यहाँ तो मत बैठो ना ना आज तो युवा काम करना पड़ेगा, ये सारे मेरा ऐसी तोड़ रहे हैं। तो हमारे वहाँ से वहाँ से हाँ वो काफी जल भराओ। आपने क्या कोशिश की आप वो तो हमारे पास संभव नहीं हो पा। रेलवे लाइन शुद्ध से पक्का रास्ता है, चाहे फिर 8 किलोमीटर ज्यादा बसें नहीं चली। अब रुक की सरपंच कैसे सरपंच मोटराने लग रही है, 2 मोटरां हैं लगेगी फिर 2 तो लाइन कनेक्शन इस लाइन में चल रहे हैं। ससुराल वाली का सब सामने चलते हैं। अच्छा और तो खाई लोग आज 4 मोटर चालू हाँ जी इनसे भी फोन करवा हमने कि आपका दे जितनी आपकी मानेंगे मेरी नहीं मानेंगे। आपसे फोन करवा होगा ना, जानने की तरह आपसे करे होगा। हाँ मेरा तो पूरा चीज फोन मान नमस्ते जी, छछराना रुकी खड़ा हूँ। आज चारों मोटर चालने के जब जाएंगे इतना मारे बैठे हूँ, कनेक्शन भी करा दो आज और मोटर पहुंचवा दो। 4 मोटर, एक तो 2 तो छछराने की बनी, 2 आली मोटर चारों आ गई। बिजली का कनेक्शन नहीं हो रहा इनका। बिजली का हो जाएगा, भी जाएगी ऑनलाइन होगा, आपको बता हो जाएगा। भाई साहब 12 बज गए, वैसा फेरा की है भाई, आप भी कह दो फिर ये मैं भी कह दूं ये और एक्शन है जो ये कनेक्शन नहीं कर देते। तो आप है ना बेशक वहाँ चाय वाय लो। हाँ अरे बैठे हूँ मैं, जब कनेक्शन हो जाए जब जाऊंगा आज। ना यहाँ तो मत बैठो। ना आज तो युवा काम करना पड़ेगा, ये सारे मेरा ऐसी तोड़ रहे हैं। ना जाएगी, आप इसे कह दो कि वैसे साहब आप क्यों दुखी हो, मैं अभी करवाता हूँ। अभी एक्शन है जो नहीं पे भेजो, अभी कहता हूँ। ठीक विधायक जी किसान मैं जय बार भी यहाँ फल रहा है, हर साल की बात है। इसमें लाइन भी शुरू हुई फिर वो अधूरी रहेगी। और मैंने भी अधिकारियों को ये कहा था बस जहाँ चाहे वो छछराना की बात है, चाहे वो रुक्की की बात है, मोई पुठी, जहाँ भी जल भरा हुआ है, आप सारे अधिकारियों ने ये बेरा हर साल का जल भरा हुआ है। मैंने ये कहा था पहले आप मोटर कनेक्शन रेडी तैयार कर दो, ताकि जब भी बरसात आओ बटन दब जा तो किसान का नुकसान नहीं हो। ये आप देख रहे हो रुक्की की छछराने की 1000 किला पानी भरा है, और ये भी मैंने 3-4 दिन में 5 दिन में पानी उतरेगा, इतनी जीरी खत्म हो जाएगी। किसान ने नहीं 5-7-10 दिन में हो जाएगा, 5 महीने में हो जाएगा। नहीं एक और बड़ी बात है, आप सुनो भाई, मान लो 5 दिन में पानी भी खाली हो गया, किसान ने दोबारा से फिर मजदूरी लगेगी, फिर पौधा होगी, फिर खाद पड़ेगा, यानी कि किसान को दोबारा से 1 एकड़ में 10,000-15,000 का तो खर्चा पहले हो लिया, 15,000 का फिर होगा। और फिर किसान की जीरी आगे पता नहीं होगी कितना होगी। जैसे किसान करे विधायक जी तो 5 महीने भी खाली खाता, इस बात में भी मैं कोई झूठ नहीं कहता, मैंने 5 महीने भी खाली नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ी बात तो दुर्भाग्य की एक बात हो रहा है, आप देख रहे हो मौके पर जल भरा हुआ है। और जब पिछली बरसात आई, गेहूं खराबे की बात थी, मैं विधानसभा सत्र था, बजट सत्र, सबसे पहले आवाज मैंने उठाई। बड़ा दुर्भाग्य हमारे साथ ये सरकार बात कर रहे है सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन मैंने विधानसभा में भी कहा था कि आपका नारा सबका साथ सबका विकास जरूर है, लेकिन बड़ौदा हल्का के लिए और भालू के लिए विश्वासघात हुआ, हर बार हुआ। और जब ये 181 करोड़ रुपए के
एक अब हमने बजट दे दिया, किसानों को मुआवजा दिया, लेकिन दुर्भाग्य गोहाना तहसील का 1 रुपया भी कहीं किसी किसान को मुआवजा नहीं दिया गया। और मैंने विधानसभा में सवाल लगाए भी 1 महीने से ऊपर हो गया, उसका भी कोई जवाब नहीं। और इससे प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत कहाँ रहेगी। आप देखो चल भरिया खड़ा है भाई, छछड़ा और रुखी के जो किसान है इनको ना गेहूं का मुआवजा मिला, ना जीरी का मुआवजा मिला। अगर आज की परिस्थिति देखो आप जिस किसान ने 20-20 हजार रुपये खर्च करके जीरी लगा दी और आज वो पौध खराब होगी, वो डूब गई, किसान कहाँ जाए। किसान आज बड़ी मुसीबत में है और इस सरकार के कान बज्जू तक नहीं चल रही। मैं हर विधानसभा का जो सत्र हुआ है जोर शोर से अपनी हल्का की आवाज उठाऊं, लेकिन मेरी आवाज को अनसुनी किया जा रहा है। लेकिन मैं सरकार को चेताना चाहूं, या तो इनका किसानों का मुआवजा और इनका काम करे, वरना अगर कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा मैं किसानों को ले गए जो रोहतक हाईवे, रोहतक पानीपत हाईवे, इसको जाम करने का काम करूंगा और खुद बेच जाऊंगा। रुखी का तो देख लिया जी, ये तो शामी आ लिया, लेकिन बाकी जो बरोदा हल्के के काम है उनमें भी जो प्रशासन है उसकी तरफ से बढ़िया को कार्रवाई करी नहीं जाने लग रही है। कि मी हो रहा गया तो कई गांव और हमने डूबे दिखेंगे, क्योंकि उतरने का पहले जो प्रबंध होने चाहिए वो नहीं करने लग रहा प्रशासन। देखिए इस बात में सच्चाई है, छछड़ा रुखी का तो मैं इसलिए जिक्र कराया कि मौके पे खड़ा हूँ। हल्का बरोदा का मोई पुट्ठी है, रबड़िया है, रबड़िया तो गाँव में पानी भरा मैं जाऊंगा। आप बनवासा है, छपरा है, रिनाना है, धनाना है, यो मोसाना है, मुड़लाना है, शामड़ी है, बहुत सारे गांव, मोई उड्डा है, बहुत सारे गांव जो हमारे गांव में बहुत सारे में जल भरा हुआ है। लेकिन प्रशासन पता नहीं कहाँ कौन सी नींद में सोया हुआ है। प्रशासन ने काम करना चाहिए। और किसान और बहुत एक और बताऊंगा मैं आपको, गोवाना तहसील में तकरीबन अधिकारी किसान के बालक है, लेकिन उनको भी समझ में नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ सो रहे हैं। और मैं आपके सामने एसडीएम साहब से भी बात करी, डीसी से भी मैं सुबह बात करके चले आऊँ और उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम जल्दी से जल्दी बिजली का कनेक्शन भी और मोटर भी लगाने का। किसानों ने कहा कि जो है विधायक कांग्रेस का है या बीजेपी के लोग हैं वो आते हैं, माल गलवाते हैं, चले जाते हैं कि पाइपलाइन हमने बिछवा दिया है, लेकिन इस पर व्यवस्था पूरी नहीं है। देखे भाई ना तो माड़ा करवाना अर्धा कितने फालतू और ना कितने फालतू बात करे अर्धा, लेकिन यह सच्चाई है। मैं ठोक बजा के कहूँ हल्का विरोध की कहीं भी किसी काम में पाइपलाइन हो, वह भालू की देन है। भालू लड़ाई लड़ी है विधानसभा में। अगर कोई बीजेपी का जेजेपी का कोई भी वर्कर नेता अगर यह बात कहो तो मेरे शामी आवे, अगर हमने फलाना काम की पाइपलाइन मंजूर कराई मैं मान जाऊंगा। लेकिन ये सारी लड़ाई मैंने लड़ी और इस हल्का बड़ौदा ने मेरे को वो ताकत दी, मेरे को विधायक बनाया 36 बिरादरी के लोगों ने, और वो उस ताकत से मैंने ये लड़ाई लड़ने का काम किया। और जब ये लाइन लगनी शुरू हुई, लेकिन बहुत सारी लाइनें अधूरी है, उनको अब नहीं तो अगले साल पूरी हो जाएगा। और मेरी कोशिश है कि मेरे हल्के बड़ौदा के जितने भी गांव किसी भी किसान की फसल पानी में डूब के ना खराब हो, ये मेरी सोच है और मैं इसको पूरा करके मानूंगा। मैंने जहां तक भी लड़ाई लड़नी पड़ी लड़ूंगा। अभी एसडीएम से आपने फोन पे बात की है, क्या आश्वासन उन्होंने दिया है? उन्होंने आश्वासन दिया, मैंने कह दिया ना बैठा हूँ, मैं कहता चारों मोटर चल जा, बिजली का कनेक्शन हो जा। अभी तक यहाँ से जाने वाला नहीं है। फिर भी एसडीएम ने आश्वासन दिया, विधायक जी आप मेरी मानो, मेरी समझो रिक्वेस्ट, आप ना बैठो, मैं सारे कनेक्शन कराऊंगा। लेकिन देखता हूँ जैसा होगा वैसा मैं करूंगा। लेकिन आज जब तक ये चारों भी लाइट कनेक्शन नहीं होंगे, मोटर नहीं चलेंगी, मैं यही हूँ। इन बातों को तो 3 दिन हो गए लगातार इसी बात ये बात बिल्कुल 3 दिन हो गए मेरे पास। परसों मैं चंडीगढ़ था मीटिंग में, जब यहाँ छछड़ा के जो पूर्व विधायक है, सरपंच और बीजेपी के किसान यूनियन के नेता भी हैं, बड़े मेहनती हैं, उन्होंने मेरे को फोन किया था परसों। मैंने कल परसों शाम को एसडीएम को कहा, एसडीएम कल यहाँ आया था पूरे प्रशासन के साथ, उन्होंने वो भी देख के गए हैं। हम इस जो जितना जल भरा इसके ऊपर निरंतर हमारी नजर है। विधायक जी आपने पीठ तो थपथ वाले आपने जो पाइपलाइन है आपने बिछवाई है जी, कागजों में 26/5 में पूरा काम हो चुका, लेकिन पूरा अभी तक नहीं हुआ है भाई। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार अधिकारी है। और मैं मौका पे बीच में जब ये पाइपलाइन लगनी शुरू हुई, मैं बीच में भी आया था। जब काम चालू था उन्होंने ये कहा था भाई काम पूरा कर देंगे, लेकिन अगर कहीं ना कहीं कमी है तो प्रशासन की और ठेकेदार की कमी है, और ये मेरे को महसूस है। और भाई पीठ छाती इसलिए तब तक भाई कि मैं मंजूर करा के लाया हूँ। तो अब इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं कार्रवाई भी करूंगा। विधानसभा में भी इस बात का मुद्दा उठाऊंगा। कई लाइन तो ऐसी 2-3 लाइन तो मेरे संज्ञान में आई, जैसे रुखी की बात है, 2 लाइन है रुखी पर गांव से ड्रेन तक,
2 साल पहले साल दबी वो, लेकिन आज तक ना उनका मुंह ना पूंजड़े। तो मैं उन मौका पे भी जाऊंगा, वो लाइन आज दब जरूर गई लेकिन उनका कोई काम नहीं आ रही, वो ठप रही है और वो पाट भी रही है। ठीक है जी। नहरें साफ नहीं की गई। आइए बता जी पूरे आज का नाम लिया नहीं बना फोन मार देना को खड़े भाई, मेरी बेच टीम पे बात हुई है, मैंने वो बता दिया तब जाऊंगा जब बड़ा कनेक्शन उन्हें पिछले बार कहते थे वो आगे कनेक्शन करते हैं, जाऊंगा जब कहते बड़ा कनेक्शन हो गया और पानी चालू हो जाए। आप आ जाइए, बात कर रहे थे मेरे तो पावर है नहीं जी। पावर के कोई नहीं आड़े, पावर तुम्हारी है यार, मेरे हमारा तो रख किसान ना तो रख ना पावर है, ये बिना पावर के आओ आड़े कर्नाटक है तो कोई में। हेलो हमारी देख मांग आई हो जो ये इसका जो ठेकेदार था ना, इसकी जांच पड़वा ठीक से इसने न करे हमारा तो नाश बनायो जब किधर मुंह मां फूक देंदा रूस रे तो पानी लेकर जाओ। ये इसे काम तो आ रहा है क्यों करते हैं, इन्हें ठा दिया टेंडर आधा मैंने इसकी जांच होनी चाहिए ठेकेदार की, दोस्त इसने कर दिया फिर जाओ बताइए। कोयना की सरकार एक हफ्ता हो गया, मुझे जानता है इरिगेशन डिपार्टमेंट में आज तक कनेक्शन नहीं एक मोटर में लिए देखिए कोई भी नहीं सुन रहा साहब है इन जगीरे के खेत में आए यूं तो एक खेत का पानी है तो और नीचे विधायक भी बड़ी जगह नंबर है एक स्पीड होगी 60-70 किलोमीटर के स्पीड होगी। आ जाओ इनके साथ आ जाओ ना, आ जाओ भाई आ जाओ। सारा प्रशासन आज बाहर खड़े हुआ जब सारा चीज आएगी बतिया तो उन आना पड़ेगा तो सारे काम ऐसे तो उसका नाम लेते हैं, अक्सर उसका नाम लेते हैं, कोई किसी का नाम लेते हैं। जब ओड़े तार लागे जब मैं नहीं रहा मैं बना भाई ओड़े हम ओड़े अब क्या करना बात ये ऑर्डर के चेंज बोले हमारी तो यही बात है, किसी ने तो बिठाओगे चौकीदार में ये और कोई बिना बच्चा कितना बात है, वो जा सरकार करवाए तो नहीं रहेगा भाई ने ठीक है ओड़े तारे इसके बात है। आपके गांव के भी जमीन जो है पानी जल भराव हो गया था, क्या कहना चाहोगे इसमें? जो है लगातार जो है बरसात के कारण ये जल भराव हुआ था। ना तो सरकार अधिकारियों को बोल रही है, अब ये इतना नुकसान दिख रहा करोड़ों का, कौन भरेगा अब इसको? अधिकारी को ये भी नहीं बोल रहे जाओ तुम वहां दफ्तर में बैठे हैं ऐसे कुर्सी ऐसी चलाए चाहे दुनिया मरो जियो, कोई मतलब नहीं हो रहा है सरकार ने। ये देखो पाइपलाइन है 98 लाख की पाइपलाइन बताई जा रही है, हाँ। उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। अब तक हमारी तो पाइपलाइन चालू नहीं हो रही, कुछ नहीं। एमएलए साहब ने तो अच्छा काम किया, पाइपलाइन दबवा दी, लेकिन चलाना तो अधिकारी का काम है। अधिकारी वहाँ ऑफिस में जाते हैं, एसी में बैठे हैं, ऐसे लोटे हैं, सुनते नहीं किसी की भी। हमारे पास ये नहीं वो नहीं भैं कर फिर चल देते ना, कहते हैं दे देंगे, देते नहीं कुछ भी। आज तक मैंने 1 सप्ताह हो गया चक्कर काटते काटते वहाँ पर इरिगेशन डिपार्टमेंट में, अब तक हमारे को कनेक्शन चालू नहीं होया, ना हमारा कुछ मोटर टिकी है ना कुछ होया है। अभी इसका इतना नुकसान का बताइए, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? एसडीएम साहब भी कई, लेकिन सुनते नहीं अफसर। एसडीएम ने कई कल कनेक्शन करो, कल भी कनेक्शन नहीं होया। एक डोरी लगनी है वो भी नहीं लगाई, छोटी डोरी भी नहीं लगाई। तो कितने जो फसल है कितनी खराब हुई है? करीब 500-600 एकड़ खराब होगी। क्या नाम है? राजमल।
क्या कहना है? भाई विधायक जी ने तो यह प्रस्ताव पास करवा कर दबवा दी। ठेकेदार में इसने ठेकेदार ने टाइम लेट कर दिया, गेहूं कटने के बाद दबनी थी ईब तक या पूरी नहीं होली ना, कि मुंह निकाल लिया ठेकेदार ने। आम साहब भाई ठेकेदार की जांच होनी चाहिए, ए से लेकर जेड तक की। अरे वो पानी देख लो आपके सामने, हमारे साथ क्यों हो रहा है ना, तो हमने पंप मिल रही ना, हमने मोटर मिलती ना, जिस महकमे में जावा हाँ वो उसका नाम ले दे, वो उसका नाम ले दे है। सरकार बेवकूफ बना रही है ना, को आ लिया हमारा दौरे कोशी पट्टी का। ये विधायक जी आए हैं, कल एसडीएम साहब का भी दौरा था। एसडीएम साहब ने दे दिया। 3 दिन बारिश हो देखो मोटर नहीं भाई, 4 रोज हो गए बारिश, 4 दिन हो गए। आज मोटर आई है आपके सामने, अब आप उधर कैमरा को घुमा के देख लो, आज मोटर आई है। जहाँ भी जावा हाँ कोई बात नहीं करता, कोई आला अधिकारी नहीं मिल रहा। कितना फसल खराब हुआ है? सहयोग आपने देख लो, कम से कम 1000 एकड़ रुखी का और छछराना गांव का 1000 अर्गल कुछ एरिया गलोड़ का है, 1000 एकड़ बर्बाद हो गया। संदीप विधायक जी आए हैं, विधायक जी आए हैं, क्या कहना चाहोगे? विधायक जी तो यह मांग करा इस पानी ने जल्दी जल्दी कटवा दो। ये जो 12 इंची लाइन जो दब रही है पानी की, ड्रेन नंबर 8 में जो जारी है, या 3 दिन हो गई, एक भी टोपा पानी निकाल लिया इसने। या पानी काटने खातर बनाई थी, या हमने जानते मारना ना आ रही है। इतना पैसा लग गया, करोड़ों रुपए वेस्ट होने के बाद भी हमारा पानी नहीं उतर रहा। अरे हमारा पानी उतर जा और ये मोटर सुचारू रूप से चल जा, तो इस ठेकेदार पे भी जांच होनी चाहिए। अब ये मोटर क्यों नहीं चल रही, कित गड़बड़ है? भी 1 महीना हो लिया लाइन दबे ने, तो हमारा इतनी पानी उठने का भी जुगाड़ नहीं हो रहा। 3 दिन हो गए बारिश ने, मैं 5 मोटर भेज रहा है, हजारों किसान डूब गए। 4 किलोमीटर की लेन में एक जगह पॉइंट दिया है, ना तो कोई पॉइंट दे रखे, ना कि देखो पानी के अंदर पॉइंट दे रखा, वहाँ कैसे मोटर टेकेंगे? ना तो कोई मोटर टेकने का जुगाड़ बना रखा, ना कोई ओटड़ा बना रखा, कोई कोठड़ी टाइप में। अब उस कोठड़े के ऊपर स्टैंड बना रखा है मोटर टेकने का। अब वो मोटर टेक का पानी ने ड्रेन नंबर 8 में गिर सका। सरकार ने एक स्पेशल गिरदावरी करानी चाहिए। अब कितना नुकसान हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, ये तो खत्म हो जाएंगे 2 दिन में, इतना आगे बढ़ना रही सारी ये धान की फसल डूब जाएगी और ये खत्म हो जाएगी, काम लग दे दाम दे। क्या नाम है? अमित है भाई साहब। आज विधायक जी भी पहुंचे हैं, कल एसडीएम पहुंचे थे, क्या अभी तक समाधान हो पाया किसानों का? देखिए भाई साहब, लगभग प्रशासन यही है 3 साल से हमारी फसल खराब हो रही है। पहले गेहूं खराब होए, धान खराब होए, लगातार चौथा साल आ गया है। आप देख सको आज पानी चढ़े 4-5वां दिन हो गया, और इससे 15 दिन पहले भी जब बरसात हुई थी, हमारा पूरा एरिया नून का डूब चुका था। हम बार एक्शन एसडीएम चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अब तक आप देखो सिर्फ 1 मोटर पूरे गांव को मिली है। जो भी मोटर बंदी है थोड़ी घनी हम चला रहे हैं, अपनी कोशिश में आज खुद जमींदार कर रहे हैं। और जो रही दूसरी बात, बहुत सारे जो खंभे हैं ऐसे गड्ढे हुए हैं जिन पर अब तक ट्रांसफार्म नहीं है, तार नहीं गड्ढे हैं, यानी कि प्रशासन कुछ साथ नहीं दे रहा। एक काम हो रहा 10 बजे ही यहाँ गाड़ी आओ है महकमा की, कोई कोसा महकमा हो कदे कोसा महकमा हो, सिर्फ कर थेपड़ के काम कहेगा चले जा आज हो जाएगा, लेकिन वो आज नहीं आ रहा। इस पानी से पहले भी 15 दिन पहले हमने 4 चक्कर एक्शन नहर महकमा एसडीएम बिजलिया 2 चक्कर मार दोगे। एक बार हमने दफ्तर में जाना पड़ा है, उड़दनों को गांव में भेजांगे, गांव में जाओ हाड़ कुछ नहीं पंदा, यानी कि जमींदार गिरे रे माटी कर दी। ये फसल देख लो, इन 1000 किले डूब रहे हैं। जिस जमींदार की लगातार 4 साल से फसल खराब हो जा, वो केक तो अपना बाका पड़ा हुआ केक गुजारा करेगा। यार तो बहुत छोटे 2-2 किले 4-4 के जिम्मेदार मार दिए भाई। तो आज विधायक जी पहुंचे हैं, क्या आश्वासन एसडीएम के द्वारा किया गया? आश्वासन तो भाई मिलते चल रहे हैं। हम दास किसान ने कभी भी आस नहीं तोड़ता। ये 4 साल तक फसल खराब हो, फिर भी परमात्मा वास करे है, यानी कि किसान एक आशावादी है। या भी फसल हमारी खराब होगी, शायद भगवान ना करे, क्यों आगे भी शायद नहीं बोन पाएगी, तो आशाएं बजी रही है हम तो।